आप सभी राम प्रेमियों को जय श्री राम। आज मैं पावन पुस्तक श्री रामचरितमानस बता दूंगा आपको। मैं रामचरितमानस जो लक्ष्मी प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित होती है। लक्ष्मी प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित होती है। और इसमें राम जी का क्या बखान किया गया उसके बारे में आपको बताऊंगा। रामचरितमानस में ये जो लक्ष्मी प्रकाशन दिल्ली 6 से प्रकाशित होती है, इसमें राम जी का क्या बखान किया गया है और उसके बारे में बताने से पहले आपको बता दूं कि आपके मन में ये संशय होगा कि यार ये तो बाबा का भक्त है, फिर ये रामायण रामचरितमानस क्यों सुना रहा है, बाबा के भजन क्यों नहीं सुना रहा। क्योंकि बाबा को भी राम जी के अवतार भगवान कृष्ण ने वरदान दिया था। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये बाबा का दरबार भी शास्त्र सम्मत चलता है, शास्त्र विरुद्ध नहीं चलता। ठीक है। और बाबा का भी स्कंद पुराण में साफ साफ वर्णन किया गया है कि बाबा श्याम कौन है और वो देवता कैसे बने। ठीक है, वो भी आपको बताऊंगा। और अब अभी रामायण का पाठ करता हूँ। तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी शुरू में क्या कह रहे हैं? दुआ। गुरु हरि हर गणपति गिरा सुमीरे। दुआ गुरु हरि हर गणपति गिरा सुमिरो तुलसीदास। कटत गोपाल महात्मा में श्री रामायण सुखरास। अर्थ, मैं अपने गुरुजी व भगवान विष्णु व भगवान शंकर व श्री गणेश जी व माता सरस्वती जी और तुलसीदास जी का स्मरण करके सुख की राशि श्री रामचरितमानस के महात्म्य का वर्णन करता हूँ। मतलब रामायण के महात्म्य का वर्णन करता हूँ। पढ़ लीजिए ध्यान से। अर्थ सहित बता रहा हूँ आपको, शास्त्र सम्मत बता रहा हूँ, शास्त्र विरुद्ध भी बता रहा हूँ। उसके बाद क्या कहा? रामायण सुरतरु की छाया। रामायण सुरतरु की छाया। दुख भय दूर निकट जो आया। सतकांड स्कंद सुआई। सतकांड सतकंद सुआई। दोहा लघु शाखा चविचाई। अर्थ, रामायण कल्प विश्व की छाया। जो व्यक्ति इसके पास आता है वह उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। सातों कांड इसके तने हैं वह तथा दोहे शोभा युक्त इसकी छाया है। सुचि सोरठा सिटका सोई। पत सुभग चौपाई जोई। आनंद की शोभा अति रूढ़ी जनु। नवनी अकुर छवि पूरी। अर्थ, सोरठे इसकी पवित्र डालियां हैं और चौपाइयां इसके सुंदर पत्ते हैं। वह स्कंद इसकी शोभा है तथा ये छवि से भरे हुए इसके नए अंकुर हैं। प्रसर सुमन रहे गराई। अति अद्भुत सुगंध कविताई। विविध प्रकार अत्युत सोई फल सोता। सुमिरत स्वाद न जाने बल। प्रसर सुमन रहे गराई। अति अद्भुत सुगंध कविताई। विधिवत प्रकार अर्थ सोई फल सोता। सुमति स्वाद जाने बल। अर्थ, इसके अक्षर कर्प विष के पुष्प हैं तथा इसकी कविताओं के गुण खुशबू की सुगंधे अनेकों प्रकार के। अर्थ, इसके फल है जिनका स्वाद ज्ञानवान श्रोता ही जान सकते हैं। भक्त ज्ञान वैराग्य सरस। भक्ति ज्ञान वैराग्य सरस। रस बीज दोष निगुण सगुण। अस मुनि भूषण शिव। प्रथम गाई सोई गाई जग हेतु गोसाई। सोई गाई जग हेतु गोसाई। अर्थ, भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य इसके स्वादिष्ट रस हैं और निर्गुण एवं सद्गुण मत ही इसके बीज हैं। जिस कथा को सबसे पहले भगवान शंकर ने, फिर मुनि श्रेष्ठ काकभूषणी जी ने और उसी कथा को वाल्मीकि मुनि तथा तुलसीदास जी ने लोक कल्याण हेतु गाया है। दोहा। तुलसीदास रामायण नाही करते प्रचार। कली के कुटिल जीव ये को करत निस्तार। अर्थ, तुलसीदास जी रामायण का प्रचार करते हैं तो इस कलयुग के कुटिल जीवों का निस्तार कौन करता है? सुनना। अर्थ, तुलसीदास जी जो रामायण का प्रचार करते हैं तो इस कलयुग में कुटिल जीवों का निस्तार कौन करता है? उसके बाद आगे कहा, रामायण सुरधेनु समाना दायक। अभिमत फल कल्याणा। गुण समूह छवि सके कौन। गनि जासु प्रभा विसरित चिंतामणि। और श्री रामायण एक कामधेनु के समान है
यह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। इसके गुणों के समूह की गिनती कौन कौन कवि करके जिसका प्रभाव चिंतामणि के समान है। रामायण रामायण आई वणी पार पावे को ताई, रामायण अद्भुत फुल बारी राम भ्रमण भूषत सुचि भारी। और श्री रामायण व श्री रामचंद्र जी बसते हैं। इसके वर्णन करने में सब असमत है। रामायण एक अनोखी है। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, फुलवारी है जिसमें राम रूपी भोरे शोभायमान है। अब उसके बाद क्या की, श्री रामायण जोई घर माई भूत प्रेत भूल न जाई। मतलब सुनिए ध्यान से ताकि कोई लाइन छूट ना जाए। ठीक है। अगर जीवन कल्याण चाहते हैं तो इस वीडियो को और रामचरितमानस को पूरा सुने, इसके पाठ को पूरा सुने, जिससे आपके पाठ जिसके आपके पाप निष्क्रिय होते रहेंगे। श्री रामायण जोई घर माई भूत प्रेत महत न भूल न जाई, न नहीं गति ता दरिद्र केरी काशी महावीर की फेरी। अर्थ, जिस घर में रामायण होती है वहां पर भूत प्रेत का निवास नहीं होता और ना ही वहां पर दरिद्रता का निवास होता है। उस घर में हनुमान जी का सदा वास रहता है। उसके बाद यंत्र मंत्र सगुण निधि जेती रामायण जनिए तेती पीति करे रामायण माही, तो सम भाग्य वदन कोई नाही। अर्थ, यंत्र मंत्र और सगुण नीति इन सबका निवास स्थान रामायण में समझना चाहिए। जो रामायण से प्रेम करता है उसके समान भाग्यवान कोई दूसरा नहीं है। तो रामायण समनाई कौन सब उपमान उपमेय उपमा पुस्तक और की कैसे कहूँ कवि ध्येय। अर्थ, रामायण के समान कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है। तुलसीदास जी ने बकायदा कहा है इस श्लोक के माध्यम से। सुन लीजिए रामायण का सनातन में हिंदू धर्म में क्या महत्व है कि रामायण के समान कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है। वह अन्य सब ग्रंथ उपमा है और उपमेय है। यह कोई कवि इस ग्रंथ की उपमा दूसरे ग्रंथ से देने में असमर्थ है। त्रेता में भय वाल्मीकि, सुनना ध्यान से, त्रेता में भय वाल्मीकि मुनि थे, कलयुग भय तुलसीदास पुनि। 7 करोड़ रामायण बाशी इन मतिसार सुषम राखी। अर्थ, त्रेता युग में तो वाल्मीकि ऋषि हुए और तथा इस कलयुग में तुलसीदास जी ने उतार लिया। उन्होंने 100 करोड़ रामायण को मादक इनका सार लेकर इस रामायण को रचा। प्रथम कांड है बाल रसीला। अब सुनना क्या लिख रहा है इसमें, रूप के साथ लिखा गया है। प्रथम कांड है बाल रसीला जन्म विवाह राम की लीला। द्वितीय योद्धा कांड प्रकाशा पितृ आज्ञा रघुवर बनवासा। अर्थ, रामायण का प्रथम कांड में बाल कांड कहलाता है जिसमें श्री रामचंद्र जी के जन्म और विवाह का वर्णन आसानी से किया हुआ है। दूसरा कांड अयोध्या कांड कहलाता है जिसमें पिता की आज्ञा से श्री रघुनाथ जी मतलब श्री राम जी वनवास को गए थे। पुण्यरणे किसकिंदा भाग्यो तथा सुग्रीव शरण माय राख्यो। सुंदर सुंदर कांड सुवाना युद्ध कांड मोह मरे हो रावणा। अर्थ, इसके पश्चात अरण्य कांड और किष्किंधा कांड में श्री राम द्वारा सुग्रीव को शरण देने का वर्णन किया गया है। इसके बाद सुंदर कांड को इस कांड में हनुमान जी द्वारा लंका को जलाने का वर्णन। इसके पश्चात लंकापति रावण के वध की कथा है। ससमम उत्तर परम अनुपा उत्सव भय कुशल पुरभूपा। तुलसी कृत्य रामायण इति विधि प्रकार कथा की केती। अर्थ, 7वां कांड परम सुंदर उत्तर कांड है। इसमें प्रभु राम के राज तिलक के उत्सव का वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामायण में इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार की कथाओं का वर्णन है। ठीक है। उसके बाद दोहा, जग बरिद को पार न नाही
तो जग करिद को पार न नाही, ऐसे है फैलाव। तुलसीदास कृपा करी रखी रामायण नाव। इसका अर्थ है संसार रूपी सागर की कोई था नहीं है, इसे फैलाओ। ऐसा है इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए तुलसीदास जी ने हम पर कृपा करके रामायण रूपी नाव बना दी है। श्री रामायण स्वर्ग निसेना। सुनना ध्यान से, आपको बकायदा बता रहा हूँ ताकि आप फिर ये ना कहें कि मैं आपको पाठ का अर्थ नहीं बताता। अब सुन लीजिए, तुलसीदास जी ने कहा है के लिए तुलसीदास जी ने हम पर कृपा करके रामायण रूपी नाव बना दी है। अब सुनिए, श्री रामायण स्वर्ग निसेना, भक्त जनन कहे आनंद देनी। अब सुना फिर से, अगर कोई मेरे से टूट हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। श्री रामायण स्वर्ग निसेनी, भक्त जनन कहूँ आनंद देनी। श्री रामायण सद्गुण माता, अज नाही पड़ी होई सुजाता। इसका अर्थ आपको पता है। अर्थ श्री रामायण स्वर्ग में जाने के लिए एक सीढ़ी के समान है जो भक्तजनों को आनंद प्रदान करती है। श्री रामायण सद्गुणों की जननी है जिसको पढ़ने से अज्ञानी भी ज्ञानवान बन जाता है। पाप समूह तुल की राशि, रामायण पावक करनी काशी। मोह पुत्र तम की रानी, तुम्हारी काम अग्नि कह सी तलवारी। इसका अर्थ है पाप समूह रूपी रुई के गठर को जलाने हेतु रामायण एक चिंगारी का काम करती है। वह मोह रूपी अंधकार को समाप्त करने हेतु सूर्य की किरण तरह तथा काम रूपी अग्नि को शांत करने हेतु शीतल जल के समान है। उसके बाद क्या कहा गया? रामायण शशि किरत सुहाई, संत चकोरन कहूँ सुखदाई। धन्य धन्य है श्री तुलसीदास, ननी जगत रामायण राखी बनी। अर्थ रामायण चंद्रमा की किरण के समान है जो संत रूपी चकोरा वह को सुख प्रदान करने वाली है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने संसार की भलाई के लिए रामायण की रचना की। तो रामायण को पढ़ने से तो काम रूपी अग्नि का भी नाश होता है। तो हे श्याम प्रेमियों, हे राम प्रेमियों, हे सनातनियों, आप सभी से निवेदन करता हूँ कि रामचरितमानस को जरूर लाएं, पढ़ें और ज्ञान प्राप्त करें। और रामचरितमानस अगर आपसे पढ़ना ना भी हो तो दरबार का ये यूट्यूब चैनल है श्री श्याम सरकार कोटा राजस्थान, ये सभी ग्रंथों के बारे में बताता है, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं जिसके आपको रामायण के बारे में पता चलता रहे। नीच ऊंच जेते नर नारी, श्री रामायण सब कह प्यारी। रामायण सोने लगावे, अध्ययन पते तो वित सुत पावे। इसका अर्थ है नीची जाति और ऊंची जाति के जितने भी स्त्री व पुरुष हैं उन सबको रामायण अति प्यारी है। रामायण से प्रेम करने से निर्धनों को धन प्राप्त होता है तथा पुत्रहीनों को पुत्र की प्राप्ति होती है। तो देखो ये रामायण है, ये जात पात का भेद मिटाती है। क्यों? सही बात है या नहीं है? तो ये जात पात का भेद मिटा देती है। इसमें कोई लिखा हुआ, इसमें बकायदा तुलसीदास जी ने की हुई है कि रामायण जात पात का भेद मिटाती है। ये इसको सभी जाति के लोग पढ़ते हैं। तो रामायण तो हमको बहुत कुछ सिखाती है श्याम प्रेमियों। क्यों भाई? इसलिए आपको भी पढ़नी चाहिए। दुआ, उसके बाद क्या की तुलसीदास जी ने? दुआ, रामायण सो नेहु किया, सिद्ध होत सब काम, ए सबको कल्याण, दापड़ सुने हो ले ही विश्राम। अर्थ जो रामायण से प्रेम करता है उसको सब काम उसके सिद्ध हो जाते हैं। यह सबका कल्याण करने वाली, इसको पढ़कर सुनकर वह शांति रूपी लाभ प्राप्त कर ले। निगमादित सोई ब्रह्मा कमंडल, रामायण स्थित गंगा। मतलब भागीरथी सम तुलसीदास, पुनि भाषा प्रचुर किन्ह जनु सुर धुनी। अर्थ सुन लीजिए, अर्थ इसका
अर्थ है वे अर्थ वेद उपनिषद आदित्य ग्रंथ ब्रह्मा जी के कमंडल में इनमें रामायण रूपी गंगाजल भरा है। वह तुलसीदास जी भागीरथ के समान है जिन्होंने गंगा जी के समान सामान्य भाषा में इसका प्रचार किया। तो तुलसीदास जी धन्यवाद के पात्र हैं। उसके बाद क्या लिखा, होती रहे एक ताव रामायण तेहि मगवता पाप परायण कछो कान हरि पार गही बाता चलत पंथ कहूँ भयो पपाता। अर्थ, एक जगह पर रामायण का पाठ हो रहा था। उसी रास्ते पर एक पापी आ रहा था। उसके कान में रामायण की कुछ बातें पड़ गई। रास्ते में चलते हुए वह गिर पड़ा और गिरते तुरंत चोटी तनु गयहूँ अद्भुत एक अचरज भयहूँ ताइलेन आए यमदूता निज प्रसान बज जो बज मजबूता। अर्थ, गिरते ही उसके प्राण निकल गए। वहाँ एक आश्चर्य हुआ। उसे लेने के लिए यमदूत आए और उन्होंने उसे अपने पाशों से मजबूती से बांध लिया। ठीक है। उसके बाद अति आतुर हरिजन, मतलब वो हरिजन मतलब अति आतुर, अब सुन लेना। अति आतुर हरिजन आए छीन लिया बहुता सी दिखाए रामायण में पुण्य काना लेने गए बेठारी विमाना। अर्थ, तभी बड़ी आतुरता पूर्वक श्री हरि के दूत वहां पर आए और यमदूतों को बहुत भय दिखाते हुए बोले, इसने अंतिम समय में अपने कानों में रामायण सुनी है, अंति से विमान में बैठा कर ले जाएंगे। तो रामायण से आपको वैकुंठ की प्राप्ति होती है, इसका मतलब यही है। तुलसीदास जी ने साफ भाषा में कहा गया है। दुआ, रामायण पर ताप जो गयो पाशन साध दूत चले यम के सदन की जत मीजत हाथ। अर्थ, रामायण के प्रभाव के कारण वह पापी श्री हरि के दूतों के साथ विमान में बैठकर स्वर्गलोक को गया तथा यमदूत हाथ को मलते हुए वापिस नरकलोक को चले गए। निज दूतन को देख बिकलाता पूजी बानु तने हूँ कुशल लाता किन तुमको दीनु दुखाई बाही चार चतुर तुम देही बताई। अर्थ, इसका अर्थ है अपने दूतों को की साया देखकर यमराज जी ने कुलसेन में पूछे हैं, चारों चतुर दूतों तुमको किसने दुख पहुंचाया। उसके बाद कहा कहो तुम सो महाराजा पूछत तुम्हें ना आवत लज्जा। तो क्या कहा कहे तुम सो महाराजा पूछत तुम्हें ना आवे आवत लज्जा। कोई यह मृत्यु लोक पड़ बागी तुलसीदास भयो वैरागी। अर्थ, दूत बोले है महाराज आपको क्या बताएं, आपको पूछने में भी लज्जा नहीं आती है। मृत्यु लोक में एक भाग्यशाली वैरागी तुलसीदास पैदा हुआ है। राम कथा रामायण बाकी सो लोगन घर घर धरी राखी जय विधि बात के पापी मांसाहारी और सुरापी। अर्थ, जिसने राम कथा व रामायण की रचना की है, जिसे लोगों ने अपने घरों में रख रखा है, विधि प्रकार के पापी लोग जो मांस का सेवन करते हैं तथा शराब पीते हैं। ठीक है। ते सब मिलन रामायण सुने कहूँ लिखियो पढ़िए गुने ते नहीं ऐसे सदन तुम्हारे सत्य सत्य न वचन उचारे। अर्थ, ये सब मिलकर रामायण सुनते हैं और पढ़ते हैं। ऐसे मनुष्य अब आपके पास नहीं आवेंगे। हे राजन हम सत्य कहते हैं। दोहा, लेहु पास ये आपनो राख्यूं अपने पास अमन तुम्हारे अब रूठो सुनी यम भय उदास। अर्थ, इन पाशों को अब अपने पास रखो, आपकी आज्ञा अब नहीं चलती। यह सुनकर यमराज उदास हो गए।
तो ये रामचरितमानस का प्रभाव था, जिसे यमराज भगवान भी रोने लगे, मतलब उदास हो गए। अपनी व्यथा कह ना पाए, तब लगे दूत और आए। कहने लगे रवि सुध सोई, सुध सो रोई, अब चाकरी नाम से होई। अर्थ वे अपना दुख कभी नहीं पाए थे। दूसरे दूत भी आ गए, वो सूर्यपुत्र यमराज से रोक कर कहने लगे कि अब हमसे आपकी नौकरी नहीं हो सकती। जग में कहूँ न हुक्म तियारो, यह सुनी यम चकी रहे विचारो। अपने दूत मोही को बुझाई, तीन दमम हुक्म उठाई। इसका अर्थ है, अर्थ अब संसार में आपका हुक्म नहीं चलता। यह सुनकर यमराज चकित होकर विचार करने लगे और बोले, हे दूतों, मुझे समझा कर बताओ, किसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। तो ये रामचरितमानस है, जिसका प्रभाव ये मानो यमराज के